हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज्वेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये जो बॉक्स देख रहा है, ये इस बॉक्स में एक चैनल लिंक है। चैनल लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप मिलेगा, उसको जैसे ओपन करेंगे चैनल ओपन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 जबान 2। लिखा सवाल नंबर 121 से 128 तक। पहला है, इबारत पढ़ेंगे। इंसान अपनी जिस्मानी और जहनी मेहनत व मशक्क़त के बाद आराम का तलबगार होता है। इंसान अपनी जिस्मानी और जहनी मेहनत व मशक्क़त के बाद आराम का तलबगार होता है। जो इंसान होता है सबसे पहले अपनी क्या करता है, मेहनत करता है, मशक्क़त करता है। मेहनत और मशक्क़त मजदूरी करने के बाद उसे आराम की ज़रूरत होती है। तो पहला सवाल जो हमारा कह रहा है कि इंसान कब आराम का तलबगार होता है, तो इसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, इंसान जिस्मानी और जहनी मेहनत और व मशक्क़त के बाद आराम का तलबगार होता है। यानी इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 कह रहा है 122 है। सवाल नंबर 122 कह रहा है, निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हैज़ान पैदा करता है। जो निकोटीन होती है इंसान के किस निज़ाम में हैज़ान पैदा करता है, इसका सवाल जवाब यहाँ पे मिलेगा आपको। लिखा है, तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। तंबाकू के पत्तों में एक मादा निकोटीन होता है जो कि एसाबी निज़ाम में हैज़ान पैदा करता है। इसका जवाब ये है। सवाल नंबर 122 का जवाब आपका यहाँ पे है। कह निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हैज़ान पैदा करता है, यानी एसाबी निज़ाम में। किस में? एसाबी निज़ाम में। इसका 2 आंसर नंबर सही है। एसाबी निज़ाम में हैज़ान पैदा करता है। सवाल नंबर 123 है। सवाल नंबर 123 कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। इसका जवाब ये रहेगा। लिखा है सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में, यानी इसका जवाब नंबर 3 सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है, जवाब है सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है। 123 का 3 नंबर ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 124। सवाल नंबर 124 है, जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसान है। सबसे ज़्यादा नुकसान पूछा है। जो जिस्म होता है, इंसान की बॉडी होती है, उसके जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो इसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। लिखा है, सिर्फ दिल की बीमारी ही नहीं होती है, यानी सिगरेट पीने से सिर्फ दिल की बीमारी ही नहीं होती है, बल्कि फेफड़ों के लिए भी ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो फेफड़ों से इसका जवाब हो जाएगा 4 नंबर, यानी फेफड़ों के लिए जिस्म के किस हिस्से के सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो जवाब इसका 4 नंबर सही हो जाएगा, फेफड़ों के लिए। 124 हो गया। अब 125 नंबर। 125 नंबर सवाल है, कह रहा सिगरेट के धुएं से सिगरेट के धुएं से एतराफ़ के लोगों को क्या पहुंचता है। क्या पहुंचता है सिगरेट के धुएं से जो एतराफ़ के लोग हैं उनका क्या पहुंचता है। तो इसका जो जवाब लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है इस इबारत में, तो सिगरेट के धुएं से लोगों को क्या पहुंचता है। धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। सिगरेट की नोशी सिर्फ नुकसान पहुंचता है। क्या लिखा हुआ है, नुकसान पहुंचता है। सिगार और शराब जैसे वगैरह
लिखा हुआ आदतें अपना लेता है। पान खाना, सिगरेट, बीड़ी और सिगार पीना, फिर शराब पीना। सिगरेट और बीड़ी वगैरह तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। निकोटीन को एसाबी निज़ाम में हैज़ान पहुँचाते हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये? निकोटीन एसाबी बीड़ी सिगरेट पान रे में पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नुकसान पहुँचाते हैं, सबसे नीचे लिखा हुआ है नुकसान पहुँचाते हैं। एतराफ़ में जो लोग होते हैं उनको भी इतना ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसका जवाब का क्या हो जाएगा? नुकसान पहुँचाते हैं। यानी सिगरेट के धुएं से एतराफ़ के लोगों को क्या होता है? नुकसान पहुँचता है। जो आदमी सिगरेट पीता है महफिल में और उसमें 2-4 लोग जो बैठे होते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक होता है। सवाल नंबर 126 है, लिखा है नुकसान की जमा किया है। नुकसान की जमा किया होगी, नुकसान की जमा तो नुकसानात हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? नुकसानात। सवाल नंबर 127 है। 127 कह रहा है खास का मुतजात क्या होगा? खास का मुतजात यानी उल्टा। खास है तो आम बात हो जाएगी, यानी आम। खास का मुतजात आम। 128 नंबर है, सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं? तो सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं? सिगरेट और बीड़ी तंबाकू के पत्तों से तैयार किए जाते हैं। तंबाकू के पत्तों से तैयार किए जाते हैं। सिगरेट और बीड़ी तंबाकू के पत्तों से तैयार किए जाते हैं। इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है इस इबारत में। लिखा है सिगरेट और बीड़ी, सिगरेट और नवैसी सिर्फ फेफड़ों के लिए, इसके लिए नुकसान होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिगरेट और बीड़ी वगैरह तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। तंबाकू के पत्तों में एक मादा निकोटीन होती है। तंबाकू के पत्तों से, यानी तंबाकू के पत्तों से तैयार की जाती है सिगरेट और बीड़ी। 129 नंबर सवाल। 129 में ये इबारत है। पहले इबारत पढ़ते हैं। पहले इबारत को पढ़ लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के उन रहनुमाओं में से हैं जिन पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा। वो बचपन से ही बहुत जहीन थे। ये बहुत ही जहीन थे। उनका हाफिज़ भी गज़ब का था, जो किताब बार नज़र से नज़र से गुजर गई। जो शहर एक बार कान में पड़ गया वो उम्र भर के लिए याद हो गया। लिखते, तकरीर करते या बातें करते वक्त बड़ी आसानी से किताबों के हवाले देते। मौलाना आज़ाद ने सिर्फ 15 बरस की उम्र में लसानुल सदक नामी पर्चा जारी किया। लोग उन अखबार में उनके मज़ामीन पढ़ते तो यही समझते थे कि उनका लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। उन्होंने अपने हमवतनों में आज़ादी की रूह फूंकने के लिए अखबार जारी किया। अपने मज़ामीन के ज़रिए लोगों में आज़ादी की तड़प पैदा की। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। तो सवाल नंबर 129 है। सवाल नंबर 129 कह रहा है उन्होंने किस उम्र में लसानुल सदक पर्चा जारी किया? तो इसका 15 उम्र की बरस में उन्होंने पर्चा जारी किया था। किस उम्र में? 15 बरस की उम्र में। 130 नंबर सवाल है। 130 नंबर सवाल कह रहा है वह किताबों के हवाले कब देते थे? किताबों के हवाले कब देते थे? लिखते थे, तकरीर करते और बातें करते वक्त। यानी लिखते, तकरीर करते, बातें करते वक्त वो किताबों के हवाले देते थे। 131 नंबर है सवाल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त सब क्या समझते थे? सब क्या समझते थे? लिखने वाला कोई चंद आम, लिखने वाला कोई दानिश्वर है, लिखने वाला कोई आलिम फाजिल है, लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है।
इसका जवाब तीसरा सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त उस सब क्या समझते थे? सब यही समझते थे कि जो लिखने वाला है वो कोई बुजुर्ग आलिम है। सवाल नंबर 132, आज़ादी के बाद उनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया? तो पहला वज़ीर तालीम बनाया गया था। आज़ादी के बाद उनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया था? पहला वज़ीर तालीम बनाया गया था। सवाल नंबर 133 है। 133 सवाल नंबर है, मजमून की जमा किया है। मजमून की जमा किया है मुज़ामीन। मजमून की जमा मुज़ामीन। सवाल नंबर 134 है, कह रहे आज़ादी का मुतजाद क्या है? आज़ादी यानी फ्रीडम, स्वतंत्र है। आज़ादी का उल्टा क्या होगा? गुलामी। आज़ादी का उल्टा होगा गुलामी। सवाल नंबर 135, सवाल नंबर 135 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से कैसे थे? बहुत ही जहीन, तेज और तर्रार, दानिश्वर, यानी जहीन दिमाग के थे। बहुत ही तेज दिमाग था उनका, बुद्धिलब्धि काफ़ी IQ ज़्यादा था। 136 नंबर सवाल है। 136 नंबर सवाल कह रहा है, दफ़ा 343, दफ़ा 343 2 के मुताबिक आइन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है, हिंदी बतौर सरकारी ज़बान है। हिंदी हमारी बतौर सरकारी ज़बान है। हिंदी बतौर माउन सरकारी ज़बान है। अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़बान है। अंग्रेज़ी बतौर माउन सरकारी ज़बान है। तो इसका जवाब 4 नंबर सही है। अंग्रेज़ी बतौर माउन सरकारी ज़बान है। 137 नंबर सवाल है। 137 नंबर सवाल कह रहा है, दर्ज झैल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। ज़बान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख तहरीर मवाद हो। इस ज़बान में कुछ कदीम अदब रज़िए कलेबंद किए गए हों। ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़बानों से न हो। ज़बान की अपनी तारीख़ी रवायत हो और यह दूसरी ज़बानों से मुस्तियार न हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, दर्ज झैल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है? यानी ज़बान का जो ताल्लुक़ है वो शेड्यूल ज़बानों से ना होना चाहिए, तो इसलिए ये सही है। 138 नंबर सवाल है, आमोजगार की सुनने की महारत, आमोजगार की सुनने की महारत, सुनने की महारत का अंदाज़ा कद्र किया जा सकता है। अंदाज़ा कद्र का मतलब होता है अनुमानित मूल्य। जो आमोजगार हैं, सीखने वाले हैं, उनका अंदाज़ा कद्र किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? अनुमानित मूल्य उनके साथ मुतासिर मस्क और अमल के ज़रिए, कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मुबनी सवालात के ज़रिए, मजीद खामोश मुताले के लिए मौका फ़राहम करके, उन्हें इल्मी सियाहत के लिए बाहर ले जाकर। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मुबनी सवालात के ज़रिए, जो इसका राइट आंसर है। 138 का 2 नंबर। 139 नंबर सवाल है। 139, 139 नंबर सवाल है, पढ़ने के इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। हरूफ तहज्जी याद करने पर, हरूफ तहज्जी याद करने पर, हमें हरूफ तहज्जी किसी से याद नहीं करानी है, ये गलत है। पढ़ने में रवानी पर, हरूफ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर, पढ़ने में दुरुस्तगी पर। तो पढ़ने की इब्तिदाई दर्जा यानी नर्सरी और KG बच्चों में किस पे हमें ज़ोर देना चाहिए? उस्ताद को किस पे ज़ोर देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए? इसका जवाब होगा 3 नंबर, हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर। 140 नंबर है, सुनना और पढ़ना है, सुनना और पढ़ना है। सुनना और पढ़ना क्या है? LSRW। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो सुनना और पढ़ना ये एक अखजी महारत है, इजहारी महारत है, दिलचस्प महारतें हैं, गौर व फिक्र महारतें हैं। तो सुनना और पढ़ना अखजी महारतें हैं। सुनना और पढ़ना अखजी महारतें हैं। 141 नंबर है,
तख्लीक़कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किस के ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। जो तख्लीक़कार बच्चे होते हैं, तख्लीक़कार रचनात्मक बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किस के ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडिंग फराहम करके, उनके कामों के तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके, गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर, पूरी क्लास के सामने बेहतर तरीके के लिए ग्रेडिंग देकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 141 नंबर का 2 नंबर राइट है, 2 नंबर। उनके कामों की तारीफ़, यानी उनके जो काम है बच्चों की, उनके कामों की हमें तारीफ़ करना है, फिर उसके हौसला अफजाई करना, उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करना है। तो इसलिए आंसर नंबर 2 सही है। 142 नंबर 142 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है। रवानी और दुरुस्तगी, ज़बान से साबिका, दुरुस्तगी और रफ्तार और तलफ़्फ़ुज़। कह रहा है दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है। तो ज़बान से साबिका, जो ज़बान है, जो भाषा है, उसमें क्या है, पहले हमें साबिका मालूमात करके ही ज़बान सीखने की आमोजिश है ये। 143 नंबर, बतौर माधुरी माधुरी ज़बान यानी एक स्रोत के रूप में मातृभाषा, बतौर माधुरी यानी एक स्रोत के रूप में मातृभाषा के ज़बान के इस्तेमाल के बारे में झेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है पूछा है। यह बच्चों की आमोजिश, गौर व फ़िक्र और तबादला ख्याल में माउन होती है। ये सही है। ये आमोजगारों के माने अखज़ करने के अमल में मुस्बत रोल अदा करती है। ये भी सही है। मादरी ज़बान अहम तदरीसियाती मौक़े फ़राहम करती है। ये भी सही है। ये दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में माउन होती है। ये गलत है, नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये सही है यहाँ पे। 144 नंबर, इब्तिदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है। कवायद का इल्म, ज़बान के लिए मुनासिब माहौल। तो इसका सबसे सही मुनासिब क्या है, ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, ज़बान के लिए मुनासिब माहौल होना चाहिए। 145 नंबर है, पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है। पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है। तो पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है। पोर्टफोलियो है 3 नंबर, अज़ खुद यानी और उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़ाए कद्र, यानी बच्चे का भी अंदाज़ाए कद्र किया जाता है और अज़ खुद उस्ताद यानी दोनों लोगों के ज़रिए अंदाज़ाए कद्र जो किया जाता है वही पोर्टफोलियो होता है। 146 नंबर है, लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में माउन होता है। लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा यानी शब्दों के आधार पर, लफ्ज़ों पर मबनी यानी शब्दों के आधार पर मुअम्मा किसके इजाफे में माउन होता है। सुनने की महारत, लिखने की महारत, लफ्ज़ियात की महारत और क्या लिखा है, अदबी माने। तो लफ्ज़ियात की महारत, ये आंसर हो जाएगा लफ्ज़ियात की महारत। 147 नंबर है, 147, दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़ाए कद्र के दरमियान ज़रूरी नहीं है। दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़ाए कद्र यानी सुनने की सरगर्मी के अंदाज़ाए कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है। आवाज़ और लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ ये ज़रूरी है। मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, ये भी सही है। लुगात और फामोस का इस्तेमाल, साफ़ और वाज़ेह आवाज़, ये सही नहीं है, क्योंकि जब हमें बोलना है, सुनना है, कह रहे दर्ज झेल में से कौन सुनने की, तो लुगत जो होती है ये एक शब्दकोश होता है और लिखा है लुगात और फामोस का इस्तेमाल, यानी शब्दकोश और प्रसिद्ध का उपयोग ये सुनने की महारत नहीं पैदा करता है। इसलिए ये ऑप्शन सही है। गलत पूछ रहा है नहीं, तो नहीं, ये सही हो जाएगा 3 नंबर 147 का।
148 नंबर 148 नंबर है, ज़बान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक राबिता है। रास्त तरीका, सूती तरीका। तो यहाँ पे सूती तरीका सही है। सूती तरीका का मतलब होता है आवाज़ यानी ऑडियो, यानी ज़बान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक सूती तरीका है, यानी आवाज़ हो, ऑडियो है जिसको कहते हैं। 149 नंबर है, दरसी किताब से परे जाने का मतलब है। जो दरसी किताबें हैं उससे परे जाने का क्या मकसद है, क्या मतलब है? दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद फराहम करना, दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना, मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना, दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मजीद गिरा बार ना करना। तो यहाँ पे 149 का जो सवाल है, 149 का सवाल, दरसी किताब से परे जाने का मतलब है कि दरसी किताब के अलावा जो दरसी किताबें हैं उसके अलावा भी हमें बच्चों के अंदर इजाफ़ा करना है, यानी शिक्षा के माहौल में बताना है, तदरीसी मवाद फराहम कराना है। 150 नंबर है, उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहे हैं, यानी उस्ताद हैं और टीचर है, बच्चों को तीसरी जमात यानी कक्षा 3 के बच्चों को लिफाफा बनाने के बारे में बता रहे हैं। बच्चे उसकी हिदायत पर अमल करते हैं और बच्चे उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चे के लिए माउन होती है। लिखने की महारत ये नहीं हो जाएगा, इससे कि लिखना नहीं बताया जा रहा। बोलने की महारत में इजाफ़ा, सुनने की महारत में इजाफ़ा, तख्लीकी महारत में इजाफ़ा। तो इसका जो राइट आंसर है, कह रहे उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बी केयरफुल्ली, यानी सुनने की महारत में इजाफ़ा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, सुनने की महारत में इजाफ़ा। उस्ताद है तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहे हैं, बच्चों को बनाने के बारे में बता रहे हैं और बच्चे उसकी हिदायत पर अमल कर रहे हैं, यानी देखकर बना, यानी उसकी बातों को सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चे के लिए माउन होती है, यानी सुनने की महारत में इजाफ़ा करने में। तीसरा नंबर सही है। तो ज्वेल स्टडी पॉइंट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।